साई राम बच्चों। आशा करती हूँ सब अपनी पढ़ाई के लिए सतर्क हो गए होंगे, क्योंकि सबको पता है कि अब बहुत जल्दी आप लोगों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी। हिंदी बसंत से आपका ये चैप्टर नंबर 10 है, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी का नाम तो सबने ही सुना होगा। यह क्या थी, कौन थी ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय ये क्या थी, उस समय इन्होंने भी अंग्रेजों से युद्ध किया था और झांसी को अंग्रेजों से मुक्त किया था। तो एक वीर स्वतंत्रता वीरांगना है, स्वतंत्रता सेनानी है, वीरांगना है। तो इसके बारे में हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था, कौन थी, कहाँ की थी। ये इस कविता के माध्यम से हम इनको जानेंगे। देखो, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी भी आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये अंग्रेजों के समय की बात है कि सिंहासन हिल उठे। किसके सिंहासन? जो अंग्रेजों के सिंहासन थे, राजा जो अंग्रेजों का राज था, वो हिल उठे थे। राजवंशों ने, जो मराठा थे, उन्होंने भ्रिकुटी, मतलब भ्रिकुटी होती भवें, क्रोध से जब भ्रिकुटी भवें तन जाती थी, यहाँ लिखा है कि उन्हें क्रोध आ गया था और सबने बूढ़े भारत में आई फिर से नहीं जानती। जो भारत अंग्रेजों की गुलामी से जीर्ण हो गया था, बूढ़ा हो चुका था, तो उनमें फिर से नई जवानी, उनको एक जोश आ गया था और गुमी हुई जो उनकी आज़ादी छिन गई थी, उसकी कीमत उन लोगों ने पहचान ली थी कि हमें क्या करना है, अपने देश को आज़ाद करना है। तो दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी कौन था? अंग्रेज को दूर भगाने की, अपने देश से बाहर निकालने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 1857 का जो युद्ध हुआ था, उस समय की ये बात है। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो यानी मराठों के, बुंदेले किसे बोलते हैं? मराठों को। मराठों बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनके मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि जो मर्दों के समान लड़ी मर्दानी, यानी मर्दों के जैसे लड़ रही थी, वो कौन थी? झांसी की रानी। अब बच्चों, क्यों लड़ी थी, कैसे, अब देखते हैं आगे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कानपुर के नाना कौन? कानपुर उसके नाना नहीं, बल्कि कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली, जो नाना साहब थे, तो वो उसकी क्या है, मुँह बोली बहन, उन्होंने धर्म बहन बना रखा था, मुँह बोली बहन छबील थी। वैसे लक्ष्मीबाई क्या है? लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई उनका नाम वैसे क्या था? लक्ष्मीबाई था। तो वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना साहब के संग पढ़ती थी और उन्हीं के संग वो खेलती थी। तो वो क्या थी? लड़की होते हुए भी उसे क्या, लड़कियों जैसे खेल पसंद नहीं थे। तो उसे क्या थे? बरछी ढाल कृपाण कटार तलवार तीर ये इत्यादि, ये सब उसे, उनसे खेलना उसे पसंद था।
वीर शिवाजी की, जो मराठा के शिवाजी, छत्रपति शिवाजी थे, उसकी वीरता की कहानियां उसको याद थी। बुंदेले हर बोलों की मराठों के मुंह से हमने सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर आगे देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मराठा कुल देवी उसकी अभी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो क्या थी? झांसी वाली रानी थी। तो उसे बचपन से ही इन सब युद्ध करना, किला बनाना और क्या थी, इन तीर तलवार से ही उसको शौक था। तो फिर आगे पढ़ते हैं पोयम को। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई झांसी में। सुवट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। अब निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ, वीरता के साथ जब रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हुई तो उनकी सगाई कहाँ हुई? झांसी में हुई। और वो रानी लक्ष्मीबाई क्या रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वह झांसी की रानी, उनका ब्याह हुआ था गंगाधर राव के साथ। झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, तो वो कानपुर की रहने वाली थी, लेकिन झांसी में उनका ब्याह हुआ और वो झांसी आ गई। राजमहल में सारी खुशियाँ छाई थी। लेकिन जिस प्रकार चित्रा ने, अर्जुन की पत्नी का नाम है, जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से मिली भवानी थी, ठीक उसी प्रकार झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के साथ उनका ब्याह हो गया था। देखो फिर क्या था कि झांसी में जो खुशियाँ आई, लेकिन वो खुशियाँ क्या थी, कुछ ही दिनों के लिए थी। ठीक 1 साल के बाद उनकी राजा की मृत्यु हो गई थी। तो कहा गया तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब, जो वो तीर तलवार चलाने वाले थे उसके हाथों में चूड़ियाँ नहीं भाई, यानी वो क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी 1 साल के अंदर ही। और निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, और राजा की मृत्यु हो गई, उनकी कोई संतान नहीं हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर आगे क्या है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुझा दीप झांसी का, दीपक बुझने का मतलब है राजा की मृत्यु होने से क्या है, जो अंग्रेजों का शासक था डलहौजी, वो मन ही मन खुश हो गया था और राज्य हड़प करने का उसने यहाँ अच्छा अवसर। अब उसे लगा कि अब झांसी मेरे कब्जे में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का राजा तो मर गया है। लावारिस का वारिस बनकर उसने क्या, तुरंत अपनी सेना को भेज कर क्या किया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहरा। किले पर क्या है, झांसी का जो किला था, दुर्ग था, उस पे अपना झंडा लहरा दिया। और क्या हुआ, उसके बाद लावारिस का वारिस, यानी लावारिस उसे जिसका कोई वारिस ना हो, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी, अब वहाँ पर राज्य करने वाला कोई नहीं था, तो उसने उसका अपने
कब्जे में उसको ले लिया। अब रानी क्या थी, अश्रुपूर्ण रानी न, क्योंकि अश्रुपूर्ण यानी बहुत दुखी थी रानी झांसी हुई। उसने देखा कि झांसी अब क्या बेरानी हो गई थी, दूसरों के कब्जे में आ गई थी। फिर आगे क्या करती हैं, अनुमय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था वह जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी अपने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी वह यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ कि जो फिरंगी था उसने क्या व्यापारी बनकर पहले भारत में आया था। पहले अंग्रेज क्या व्यापार करने भारत में आए थे और धीरे धीरे उसने अपने पैर फैला दिए, यानी पूरे धीरे धीरे सारे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने दिल्ली लखनऊ और इधर नागपुर उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि पर क्या धीरे धीरे उसने सारा अपना कब्जा कर लिया था। किसने, अंग्रेजों ने। तो अब क्या क्या क्या, रानी रोही रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख का हार। क्या करते थे, रानियों के जो रानियां थी वो अपने अपने निवास पे रोती थी, क्योंकि उनके सारे गहने कपड़े सब अंग्रेजों ने क्या किया था, नीलाम कर दिए थे। तो यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आघात आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपनी पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सारी वेदना दुख क्या था, कुटियों में भी और महलों में भी सब में एक समान था, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों का अत्याचार हर जगह एक जैसा था। राजाओं के यहाँ भी, राजमहलों में भी और आम जनता पे भी उनका अत्याचार बढ़ रहा था। तो अब क्या हुआ, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब। ये नाना कौन थे, वही नाना साहब, धुंधुपंत पेशवा, ये सब इकट्ठे होकर एक योजना बना रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया आह्वान, और इधर रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ मिलकर क्या रणचंडी यानी भयंकर रूप में आ गई, और उसने युद्ध का आह्वान यानी युद्ध के लिए अंग्रेजों को पुकार लिया, यानी युद्ध में वो कूद पड़ी। अब उसे वो सहा नहीं गया, अंग्रेजों का जो अपमान था, वो उसने झांसी पर कब्जा कर लिया था, तो ये रानी सह नहीं पाई और उसने अंग्रेजों को ललकार दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी में ज्वाला सुलगानी थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई। अब धीरे धीरे ये क्या है, रानी ने आग ये युद्ध की ज्वाला तो सुलगा दी थी, और ये धीरे धीरे अंदर से अंदर ही अंदर ये फैलती गई, और धीरे धीरे सब लोग सतर्क हो गए और युद्ध शुरू हो गया था। जबलपुर कोलाहल में भी कुछ हलचल उकसानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपन तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अमर अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन स्वतंत्रता यज्ञ में मतलब जो युद्ध प्रारंभ हो गया, विश्व युद्ध भारत में जो अंग्रेजों को फिरंगी को दूर भगाने का जो युद्ध शुरू हुआ, उसमें बहुत से वीर सैनिक से नाना धुंधपन तांतिया चतुर अजमुल्ला सरमान अहमद मौलवी ठाकुर इत्यादि ये सब क्या थे, उसमें कूद पड़े युद्ध में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इन सब से भी क्या है, अधिक शक्तिशाली कौन थी? झांसी की रानी, जो क्या मर्दों के जैसे मैदान में लड़ रही थी। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली वह द्वंद्व आसमानों में। अब आज लेफ्टिनेंट वाकर और लक्ष्मीबाई का युद्ध होने लगा। फिर क्या हुआ, जख्मी होकर वाकर भागा, अब रानी ने उसको हरा दिया। उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिदार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी की हार, विजयी रानी आगे चल दिया क्या ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी क्या है, उसने उसको वाकर को, लेफ्टिनेंट वाकर को भी हरा दिया था और आगे वो बढ़ गई थी, उसने झांसी पर अपनी जीत हासिल कर दी थी। अब वो आगे ग्वालियर पहुंची थी, लेकिन उसका क्या है, घोड़ा जो था वो थक कर गिर गया और क्या हुआ, युद्ध करते करते वो नाला आया था, वहां पर वो फंस गया, सॉरी वह आया तो वहां पे क्या घोड़ा उसका मर गया था, जो रानी का घोड़ा था वो मर गया था। अब रानी ने फिर भी रानी आगे चल रही थी और रानी ने झांसी को तो छुड़ा दिया था, ग्वालियर पहुंच गई। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी राजधानी को छोड़ दिया था। दिल्ली, राजधानी कौन थी, दिल्ली भी अंग्रेजों से मुक्त हो गई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को की फिर सेना घिर आई थी, आके जनरल स्मिथ सम्मुख आया, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूं रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या, रानी की 2 सखियां थी, कान्हा और मंदिरा। कौन कौन था, कान्हा और मंदरा, 2 सखियां थी, सहेलियां थी, वो भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी, लेकिन वो क्या हो गई, वहां पर वो भी वो वीरगति को प्राप्त हो गई। अब रानी क्या हुई, अकेली थी, उसने सिंधिया को भी हरा दिया था, स्मिथ को भी उसने हरा दिया था, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी जो सहेलियां थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन पीछे से अंग्रेजों का जो वो था ह्यूरोज, तो वो आ गया। अब रानी को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम पार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु भव तेरे होने लगे वार पर वार। अब क्या हुआ, रानी वहां से आगे मार काट मचाती हुए उनसे अंग्रेजों से युद्ध करती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक नाला आया और जो उसका घोड़ा, क्योंकि अभी उसका जो अपना घोड़ा था वो तो मर गया था,
और क्या हो गया, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम पार, घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था इतने में। और वो नया घोड़ा था जिसके कारण रानी क्या होगी, अकेले पड़ गई। घोड़ा तो गिर गया नाले में, लेकिन अब रानी अकेले हो गई, ना उसके पास साथी थे और सारे अंग्रेजों ने उसे घेर लिया था। फिर भी वो लड़ती रही, घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। और वो वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी वहाँ पर युद्ध में वो मारी गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिदार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, उसको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या होता, जब रानी वीरगति को प्राप्त हुई उस समय उनकी उम्र क्या थी, केवल 23 साल थी। और उसने झांसी को मुक्त कर दिया अंग्रेजों से, क्या है, बहुत युद्ध किया, आखिर में वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हुए चुप इतिहास लगे सच्चाई की, को चाहे फांसी, वो मदमाती विजय मिटा दे गोलों में चाहे झांसी। और इस तरह से क्या है, हम रानी को याद रखेंगे कि रानी ने किस तरह से भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया था और किस तरह से वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये थी बच्चों झांसी की रानी की कहानी कि किस तरह से उसने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए विजय प्राप्त की थी। तो अब आप क्या करोगे, इस पोयम को लर्न करोगे। तो और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग इत्यादि कराऊंगी। तो अभी तो पहले फ़िलहाल आप इसकी पोयम को अच्छे से पढ़िए और देखिए झांसी की रानी ने किस प्रकार से अंग्रेजों से युद्ध करके भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।